ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे एक एक सेकंड जो ड्रामा अनुसार पास होता रहता है, यानी जो गुजरता रहता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं कि बच्चे पत्ता हिलता है किसी पौधे का तो भी वो हिल चुका है, मतलब ड्रामा पास हो गया, वो वैसे ही हिलना था। बाबा कहते हैं बच्चे मक्खी उड़ती है वो ऐसे ही उड़ी थी। किसी की मृत्यु हो जाती है, शरीर छोड़ देता है, बाबा कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, तुम्हें बिंदी लगा देनी है। तो बाबा कहते हैं टिक 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 टिक, जो सेकंड बाय सेकंड जो पास होता रहता जो समय, बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा पास हो रहा है। आज की इस मुरली में बाबा ने यह साफ बता दिया है, क्योंकि काफ़ी बार हमारे भाई बहनों को ये पता नहीं होता कि लौकिक और अलौकिक क्या है। तो बाबा कहते हैं ये झमेले की दुनिया है, यानी कि कलयुग का भी अंत समय का अभी अंत समय चल रहा है, तो सबके हिसाब किताब अपने अपने अनुसार चुकतू हो रहे हैं, चाहे हम इस बात को स्वीकार करें दिल से या ना करें, लेकिन हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने घर में रहते हुए, यानी लौकिक में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, अपना कारोबार जो है करते हुए अपने आप को अलौकिकता में ले आओ, क्योंकि दिल से बाबा कहने का मतलब यही है कि हम अलौकिक हो गए। अब अलौकिक को यहाँ समझना है क्या है। अलौकिक शब्द में एक शब्द आया है लोक, जैसे लौकिक, अलौकिक, लौकिक, अलौकिक, तो इसमें एक शब्द लोक यानी कि जैसे तीनों लोक कहते हैं हम, तो बाबा कहते हैं ये धरती लोक भी एक लोक है, जैसे कहते हैं पृथ्वी लोक, धरती लोक, साकार लोक, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये लोक है एक, यानी इसको बोलते हैं साकार लोक। तभी कहते हैं कि लौकिक के बिजनेस, कारोबार, लौकिक फैमिली। तो बाबा कहते हैं अब तुम मन और बुद्धि से अलौकिक हो जाओ। अलौकिक का मतलब है कि जैसे ये साकार लोक है, अपने आप को इस साकार लोक का समझो ही मत। कौन से लोक का समझना है? मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परमधाम निवासी आत्मा हूँ, अनादि। देखिए परमधाम की जो स्थिति होती है उसको हम अनादि बोलते हैं। अनादि मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है। सतयुग को हम बोलते हैं आदि, क्योंकि उसका तो शुरुआत भी है और अंत भी है ना, 5000 साल के ड्रामा के अंदर आ जाते, इसलिए हम उसको आदि बोलते हैं, यानी कि शुरुआत होती है। और परमधाम की जब बिंदु रूप की स्थिति है उसको हम अनादि बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को हर समय अलौकिक समझो, यानी कि इस लोक वालों के जैसे अपने आप को मत समझो। जैसे इस लोक में क्या है, गुस्सा करते हैं, तो हम कौन है? हम तो नॉलेजफुल हैं, देवी देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं एक तोरा बन रहे हो, लेकिन अपने आप को प्रैक्टिकल इस अनुभव में रखो कि मैं देवी देवता हूँ, मैं देवी देवता हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण हूँ। ब्रह्मा बाबा अपने सामने एक ही लक्ष्य रखते थे कि क्या बन रहा हूँ, इस नशे में रहते थे। लेकिन एक होता कि क्या बन रहा हूँ, वो तो हो गया प्रैक्टिकल लक्ष्य कि हमें पुरुषार्थ करना है। एक बाबा कहते चलते फिरते इस नशे में चलो कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही नारायण हूँ। तो छोटी छोटी बातें जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो ऐसे पास हो जाएंगी। तो आज की वाणी में बाबा ने 2 बातें बताई हैं कि बच्चे जो गुजर रहा है सेकंड बाय सेकंड, वो ड्रामा चल रहा है, टिक 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 टिक। तो आज आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि जो गुजर गया उसको ड्रामा समझ करके अनुभव में और बिंदी लगा दो। काफ़ी बार बोलते हैं ना कि ऐसी उसने बात कह दी, ऐसा उसने मेरे साथ ये कर दिया, पीछे बहुत सारी घटनाएं घटी हो चुकी होती हैं जो हमें दिल से दर्द देती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें रोने की, दर्द की कोई बात नहीं है। जिस तरह बाबा जानी जानन हार है, उसी तरह बाबा ने आप सबको भी जानी जानन हार बना दिया है। मतलब पूरी नॉलेज, सागर की जो नॉलेज है वो बाबा ने हमें दे दी है। तो एक तो ये समझना है कि जो गुजर चुका है वो ड्रामा, उस पर बिंदी लगा के आगे बढ़ना है। दूसरा, अपने आप को अलौकिक समझना है कि मैं इस लोक का हूँ ही नहीं, मैं साकार लोक का हूँ ही नहीं। उसको ट्रस्टी रह करके सब बाबा की सेवा है, बाबा है, बाबा की सेवा है, बाबा है, बाबा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं चलते रहो चलते रहो, तो बाबा आप सबको उड़ती कला का अनुभव हर सेकंड कराता रहेगा। तो दिल से मेरा बाबा कहेंगे। देखिए इन सब का आधार है, पुरानी बातों को भूलना इतना आसान नहीं होता। तभी बाबा ने कहा कि पुरानी बातों को भूलने के लिए आप सबको अमृत वेले बाबा से रूह रियान करनी है, क्योंकि जब बाबा से, भगवान से खुद हम रूह रियान करेंगे तो छोटी छोटी बातें क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा तो उस समय बुद्धि खींच लेता है ना। तो अमृत वेले बाबा को खूब याद करना है, चलते फिरते याद करना है, तो ये हमें निश्चय बुद्धि बन जाएगा कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट हूबहू बना हुआ है। तो जो गुजर गया उस पर बिंदी लगा देनी है, और हर समय हर सेकंड ऐसे जीना है जैसे मैं इस लोक का हूँ ही नहीं। औरों की तरह हमें बात नहीं करनी कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी फालतू बोल दिया, कुछ भी खा लिया,
इस तरह से कुछ नहीं करना है। तो दिल से मेरे बाबा कहते चलो तो उड़ती कला वाले हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल सुख शांति से भरपूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।